नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसका सच में बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती 2025 के रीओपन होने की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बार फिर से ये विंडो खुल गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डिटेल्स में चलते हैं। और सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे शानदार खबर ये है 107 वैकेंसीज। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। अगर पिछली बार आप किसी भी वजह से चूक गए थे ना, तो ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी का एक बहुत ही जबरदस्त सेकंड चांस आपके सामने है। एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले इस मौके के बारे में समझेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसी जरूरी डेट्स की जो आपको याद रखनी है, फीस और सिलेक्शन का प्रोसेस, और आखिर में आगे क्या करना है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यूपीएससी के इस सुनहरे अवसर के बारे में। तो यूपीएससी आखिर है क्या? उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसका काम है यूपी के शिक्षण संस्थानों के लिए टॉप क्लास फैकल्टी चुनना। मतलब इस कमीशन के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है, एक बेहद सम्मानजनक पोजीशन। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई अप्लाई आखिर कौन कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ यूपीएससी ने कमाल ही कर दिया है। अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम एज रखी गई है 62 इयर्स। है ना कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी कट ऑफ डेट 21 जून 2025 है, क्योंकि ये पुराने नोटिफिकेशन से जुड़ी है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ अप्लाई करने के लिए कोई भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। और हाँ, यूपीएससी के रूल्स के हिसाब से उम्र में छूट तो मिलेगी ही। अब आते हैं एजुकेशन पर। इसे 3 सिंपल रास्तों में समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला रास्ता, अगर आपके पास साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कॉमर्स या लैंग्वेज जैसे किसी बीएड सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, और एमएड में भी 55% है, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा रास्ता, अगर आपने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है 55% के साथ और साथ में बीएड या उसके जैसी कोई डिग्री है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, अगर आपके पास सोशियोलॉजी में पीएचडी है तो आप सीधे तौर पर एलिजिबल हैं। सिंपल राइट? चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो कि बेहद जरूरी है, एसेंशियल डेट्स। टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना यहाँ। देखिए, ये विंडो 28 अप्रैल 2026 से दोबारा खुल चुकी है, तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 मई 2026 है। मतलब वक्त तेजी से निकल रहा है। अगर बाय चांस फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए 30 मई 2026 तक का टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ा दिन, आपकी लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम 28 जुलाई 2026 को तय किया गया है। तो बस इन डेट्स को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। अब बात आती है चौथे भाग की, फीस और सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन फ़ी का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है दोस्तों। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो फ़ी है 2000 रुपये। वहीं अगर आप एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में हैं तो आपको 1000 रुपये भरने होंगे। और हाँ, ये पूरा भुगतान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग या वॉलेट्स का आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इस प्रोफेसर बनने के सफ़र में आपको 3 मेन स्टेजेस पार करनी होंगी। सबसे पहले होगी काफ़ी थरो लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम, जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज को गहराई से टेस्ट करेगा। इसे क्लियर करने के बाद बारी आएगी इंटरव्यू की, जिसे वाइवा वॉइस भी कहते हैं। यहाँ देखा जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल्स कैसी हैं। और आखिर में जब ये दोनों स्टेजेस निकल जाएंगी तो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ताकि आपके सारे सर्टिफिकेट्स कंफर्म किए जा सकें। इन तीनों स्टेजेस को पार करते ही सिलेक्शन पक्का। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, फाइनल थॉट्स एंड नेक्स्ट स्टेप्स। अब सारी चर्चा घूम फिरकर यहीं आती है। क्या आज के उम्मीदवार आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में अगली पीढ़ी के एजुकेटर्स को आकार देने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये मौका सिर्फ एक नौकरी पाने का नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रणाली को सुधारने का और एक सुनहरा करियर बनाने का है। ऐसे सेकंड चांसेस बार बार दरवाजा नॉक नहीं करते, तो सोचना क्या, पूरी लगन के साथ तैयारी शुरू कीजिए।
इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। हमने जो भी चर्चा की वो बिल्कुल ऑफिशियल सोर्सेज पर आधारित है। आगे की डिटेल्स के लिए द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।